प्यारे साथियों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अब्दुल मजीद अपने इलाके के एक मशहूर हकीम थे। औलाद ना होने के बावजूद भी वह अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन हकीम साहब किसी का इलाज करके घर वापस आ रहे थे कि उन्होंने झाड़ियों के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। हकीम साहब भागते हुए झाड़ियों के पास गए तो वहाँ देखा कि एक नवमौलूद बच्ची कपड़ों में लिपटी हुई पड़ी थी। हकीम साहब बच्ची को घर ले आए और खुदा का शुक्र अदा किया कि किसी दरिंदे ने बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचाया। हकीम साहब की बीवी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने अपनी औलाद की तरह बच्ची की परवरिश शुरू कर दी। 2 साल के बाद हकीम के गांव में एक बीमारी फैलने लगी, जिससे कई लोगों की अमवात हुई। इस बीमारी की लहर से बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। हकीम और इसकी बीवी ने फैसला किया कि बच्ची की खातिर अपना इलाका बदल देंगे। फिर हकीम अपनी बीवी को साथ लेकर एक पहाड़ी इलाके की तरफ रवाना हुआ। इस इलाके के लोगों को जब पता चला कि हमारे इलाके में एक नया और माहिर हकीम आया है, तो वो बहुत खुश हुए कि हमें इलाज के लिए किसी दूसरे इलाके में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक दिन हकीम साहब ने देखा कि चंद लोग एक रंगीन चारपाई पर लड़की को डाले उठाकर ले जा रहे हैं और लड़की बहुत रो रही थी। हकीम ने पूछा कि ये लोग लड़की को कहाँ ले जा रहे हैं। एक आदमी ने हकीम साहब को बताया कि यह लड़की पीर हाकम अली के पास जा रही है। मुर्शद की इनके घर पर नजर करम हुई और मुर्शद ने अपनी दस्तार उनके दरवाजे पर भेज दी। हकीम आदमी की इस बात से बड़ा हैरान हुआ और कहा कि ये कैसी रस्म है कि दस्तार के बदले लड़की पीर को दे दी जाए। आदमी ने कहा कि ये हमारे इलाके में एक रस्म पाई जाती है कि पीर साहब को जो भी लड़की पसंद आ जाए तो वो अपने सर से अपनी पगड़ी उतार कर अपने मरीदों को दे देते हैं और मरीद ढोल बाजों के साथ इस पगड़ी को लेकर लड़की के घर रवाना हो जाते हैं। लड़की के वालिदैन जब पीर साहब की पगड़ी को देखते हैं तो वो एहतराम से उसको चूम लेते हैं और अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि पीर की इज्जत इनके दर पर आई है और अपनी बेटी को मरीदों के साथ भेज देते हैं। हकीम साहब ने कहा कि ये तो एक जाहिलाना रस्म है जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। आदमी ने हकीम से कहा कि ज़बान संभाल कर बात करो। आप इस इलाके में नए हैं, इसलिए मैं आपसे नरमी बरत रहा हूँ। हमारे इलाके के एक मुअल्लिम ने पीर साहब के खिलाफ बोला था तो मुरीदों ने इसका एक हाथ और टांग काट डाली थी। हकीम आदमी की ये बात सुनकर खामोश हो गया और वापस घर की तरफ रवाना हुआ। हकीम साहब ने अपनी बीवी को ये बात बताई तो इसकी बीवी बहुत हैरान हुई। उसने हकीम को मशवरा दिया कि हम इस इलाके में नए आए हैं, इसलिए आपको इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वक्त इतनी तेज़ी के साथ गुजरा कि पता भी नहीं चला। हकीम की बेटी, जिसका नाम मरियम था, जब जवान हुई तो इसे गांव की यह रस्म बहुत फजूल लगी और इसने गांव की औरतों को कायल करना शुरू कर दिया कि दीन इस्लाम में इस तरह की फजूल रस्मों की कोई गुंजाइश नहीं। हर महीने की पहली तारीख को गांव वालों के लिए ज़रूरी था कि वो अपने ख़ानदान के साथ पीर साहब के आस्थाने पर हाज़िरी ज़रूर दें। हकीम साहब ने जब मरियम से कहा कि हम भी पीर साहब के आस्थाने पर हाज़िरी देने जाएंगे तो मरियम ने साफ इनकार कर दिया। हकीम ने अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अगर मरीदों के ज़रिए पीर साहब को इस बात का पता चल गया तो तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमारी खातिर वहां चली जाओ। मरियम ने जब अपने वालिद को मजबूर पाया तो उनके साथ चली गई। सब लोग पीर साहब की कदम बोसी कर रहे थे कि अचानक पीर हाकम अली की नज़र मरियम पर पड़ गई। पीर साहब मरियम को देखते ही इसका दीवाना हो गया। उनकी रवानगी के बाद पीर साहब ने अपने सर से दस्तार उतारी और अपने मुरीदों से कहा कि हकीम साहब के घर रवाना हो जाओ। मुरीद पीर साहब की दस्तार को लिए हकीम के घर रवाना हुए। हकीम घर पर मौजूद नहीं थे। मरियम अपने घर में बैठी थी कि अचानक उसे बाहर से ढोल की थाप सुनाई दी।
5 مرید ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے حکیم کے دروازے پر رک گئے۔ مریم کی ماں نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے اور کیا چاہتے ہو؟ تو مریدوں نے کہا کہ ہم پیر حاکم علی کے آستانے سے آئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، پیر صاحب کی عزت آپ کے دروازے پر آئی ہے۔ حکیم صاحب کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مریم نے جب اپنی ماں کو پریشان دیکھا تو دروازے کے باہر آئی اور غصے میں آ کر پیر صاحب کی دستار کو گندی نالی میں پھینک دیا اور مریدوں سے کہا کہ تمہارے پیر کی دستار کی اصل جگہ یہی ہے۔ مریدوں نے جب مریم کی اس حرکت کو دیکھا تو طیش میں آ گئے اور زبردستی مریم کو اٹھا کر پیر صاحب کے آستانے پر لے گئے۔ انہوں نے لڑکی کو پیر صاحب کے سامنے پھینکتے ہوئے سارا واقعہ بتا دیا۔ پھر پیر صاحب نے مریدوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ اور اب کمرے میں داخل ہونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ پیر صاحب نے مریم کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تم تو غصے میں بھی بہت پیاری لگتی ہو، تجھے کس بات کا غصہ ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ پھر جیسے ہی پیر مریم سے زبردستی کرنے لگا اور لپٹنے کی کوشش کی تو باہر سے آواز آئی، بدبخت انسان، اب تیری بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ تجھے اپنے خون کی پہچان ہی نہیں رہی۔ پیر صاحب نے دروازہ کھولا تو باہر وہی معلم کھڑا تھا جس کو پیر نے معذور کر دیا تھا۔ معلم نے کہا کہ مریم تیری اولاد ہے۔ پیر کی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ ابھی مریم اس کی گود میں تھی کہ پیر نے بیوی کے قتل کا حکم دے دیا۔ مریم کی ماں اسے گود میں لے کر بھاگ کھڑی ہوئی اور مرید خنجر لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مریم کو جھاڑیوں کے پیچھے رکھ کر ندی میں ڈوب کر اپنی جان دے دی۔ حکیم صاحب نے مریم کو جب دیکھا تو اپنے گھر لے آیا۔ پیر صاحب نے جب یہ سنا تو شرم کے مارے آستانے سے بھاگ گیا۔ مریدوں نے اپنے پیر کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک ندی کے کنارے پر پیر صاحب کی دستار پڑی تھی، جس سے سب نے یہ اندازہ لگا لیا کہ پیر صاحب نے خودکشی کر لی ہے۔